हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जेके वैष्णव और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आप लोगों की हर तरह से कोशिश करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे कि जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जो पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक है या छोटा सा क्वेश्चन भी है, छोटी सी पॉइंट के इक्वल्स भी डाउट है, वो सारा समाधान करने की कोशिश करेंगे हम लोग आपके लिए। जितने भी जैसे हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और अगर मैं फिजिक्स के कंटेंट की बात करता हूं बेटा जी, तो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए दिखेंगे कि आपको 10th क्लास के अंदर फिजिक्स के जो टॉपिक पढ़ने हैं, लाइट है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। और स्पेशली अगर आपने इसको बेसिक्स में पढ़ लिया, अभी स्टडी कर लिया, तो ये आपका 12th में जाकर के बहुत अच्छा आपको यूज आएगा इस चीज़ को। ठीक है बेटा जी, तो देखो शुरुआत करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हैं, इनकी वेटेज भी मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर वाइज हम लोग जब डिस्कस करते रहेंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें, आपकी सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, ये सारी शंकाओं का समाधान करने का जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसपे हम लोग आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स भी सेंड करेंगे। लाइव क्लासेज में तो आपका और हमारा मिलना जुलना चलता ही रहेगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट से रिलेटेड कई चीजें, क्वेश्चंस आते हैं, छोटी छोटी बातें कई सारी दिमाग में आती है। लाइट है क्या? रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्शन कैसे, हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? इमेजेस कैसे फॉर्म होती है? इमेज होती क्या है? शेडोज क्या होते हैं? ये सारी चीजें हम लोगों को लाइट्स में रिलेटेड जो स्टडी करनी है। 8th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, मिरर पढ़ रखे होंगे, लेंसेज पढ़ रखे होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट से क्या क्या फायदा है, लाइट हम लोगों को होती है, लाइट एक्चुअल में है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कौन कौन सी घटनाएं हमें लाइट की वजह से मिलती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। दिमाग की बत्ती जलाएंगे और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है लाइट से रिलेटेड। और जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोगों की दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा कि दिमाग की बत्ती जलाते हैं, और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये मुझे स्टडी करना है। और देखो, बड़ी मजेदार तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या क्या घटनाएं अपने को मिलेगी। रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेज होती है, आपने देखी होगी, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेज होती है। लाइट है क्या? तो स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं, हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्या कहता है अपने को। तो देखो, जब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लाइट की, तो हमारे पास लाइट आएगी क्या? तो हमें कह रहा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो क्या होगा? लाइट वो चीज है जिससे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, हम तो आपको मोबाइल में देख रहे हैं। लेकिन बेटा जी, जो विजिबिलिटी होती है, आप अपने घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, उन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइट है क्या? एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को हमने एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप एनर्जी की बात करते हो ना, तो एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास में आती है दो थियरीज। वो दोनों थियरी डिस्कस करेंगे। बड़ी क्लासों में ज्यादा डिटेल में पता जाएगा, छोटी क्लास में भी बताता हूं। एक हम मानते हैं एनर्जी वेव की फॉर्म में। मैंने पानी में कंकड़ फेंका, लहरें उठी, रिपल्स जनरेट हुए, तो मैंने क्या कहा? एनर्जी वेव्स के फॉर्म में। दूसरा होता है फोटोन के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में। फोटोन वर्ड बाद में बताएंगे आपको, पार्टिकल समझ लो कि एनर्जी किसकी फॉर्म में मिली अपने को? पार्टिकल की फॉर्म में। उस पार्टिकल को हम लोग बाद में बताते हैं कि फोटॉन्स कहते हैं, और वो इक्वल्स टू जो भी उसकी एनर्जी है। लेकिन ये अपने पास में दो चीजें हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया। हमने क्या कहा? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब वेव ही है, लेकिन किसकी फॉर्म में? पार्टिकल की फॉर्म में। और जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलता है सेंसेशन देखने का। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास में वर्ड आया, वो आया ऑप्टिक्स। अगर मैं ऑप्टिक्स वर्ड की बात करता हूं बेटा जी, तो ऑप्टिक्स क्या है? लाइट की जब हम स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी हम लोग जब भी करेंगे, तो आपको लाइट की स्टडी किस ब्रांच में कर रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर भी कौन सी ब्रांच में आप लाइट का स्टडी कर रहे हो, वो चीज हमारी जो है वो आती है ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा जी, स्क्रीन पे देखो, आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल रही है। The branch of physics which deals with the study of light and various optical phenomena like reflection, refraction, dispersion, diffraction, etc.
देखो बेटा जी, वैसे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसे नाम है जो आपने सुन रखे हैं। एक इसके अलावा आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में होता क्या बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, सीधा सीधा चलनी, सीधी आज्ञाकारी होती है, लाइट एकदम सीधी ट्रेवल करती है। लेकिन उसके अलावा डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, ये नई चीजें हैं। इन नई चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी ऑप्टिक्स है। अगर मैं ऑप्टिक्स को डिवाइड करना चाहूं तो जब हम हायर क्लासेज में जाते हैं तो इसकी 4 कैटेगरी पढ़ते हैं। अभी हम लोग हमारी 10th क्लास के हिसाब से मैं इस ऑप्टिक्स की 3 कैटेगरी ले सकता हूं। फर्स्ट होता है मेरे पास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या हुआ बेटा? ज्योमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग लाइट रेज के बेस पे रे डायग्राम स्टडी करेंगे। सिंपल सी बात को, रे डायग्राम, रे डायग्राम्स बोले तो जो आप लोग लेंस या मिरर से बनाते हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा जो आता है, उस दूसरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ये फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब वेव ऑप्टिक्स, यानी लाइट का वेव फॉर्म स्टडी करेंगे, वेव नेचर स्टडी करेंगे। फिजिकली मीनिंग क्या है लाइट का, सेंस क्या निकलता है, वेव क्या है, वो चीज अभी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ आपको इसी में लेकर के चलेंगे, तो उलझना नहीं है, घबराना नहीं है, मस्त एकदम रहना है। और फिर आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या कहा कि लाइट एनर्जी किसकी फॉर्म में रहती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में रहती है। उन पार्टिकल्स को जब हम स्टडी करेंगे ना, लाइट का वो नेचर स्टडी किया जाएगा, तो वो आपका आएगा क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ये एक सिंपल सा, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये लाइट की फैमिली है। सूर्य देवता हमारे लिए लाइट के सबसे बड़े सोर्स। हमारे सोलर सिस्टम में लाइट है क्या? रिकॉल करते हैं, एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं, सेंसेशन हम लोगों में डेवलप होता है। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, ज्योमेट्रिकल, फिजिकल और क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा जी, चलिए अब बढ़े नेक्स्ट जब इसके आगे हमारे पास आता है तो हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला, आपने स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट जली। तो ये जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज होते क्या हैं? अ बॉडी विच इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन, एक ऐसी बॉडी जो लाइट्स को इमिट करती है सारी पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर। सारी पॉसिबल डायरेक्शंस की जब मैं बात करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में? इधर 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 चारों तरफ। एक मोमबत्ती जलाई आपने, कैंडल, उस कैंडल से लाइट आपको चारों ओर मिल रही है। दिया जलाया, दिए की रोशनी दीपावली में करते हैं, चारों ओर मिल रही है। बल्ब जलाया, बल्ब से चारों ओर मिल रही है। एक लेजर लाइट ली, उससे सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। ये सारे सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को भी हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। आप लोग जानते होंगे, ल्यूमिनस का मतलब जिसकी खुद की लाइट होती है, जो खुद इल्यूमिनेट होता है, रोशनी देगा आपको। और नॉन ल्यूमिनस में जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो किसी और लाइट रेज सोर्स की आ रही है उसके ऊपर। जैसे अगर मैंने बल्ब जलाया, दिया जलाया, तो वो ल्यूमिनस हुआ। लेकिन मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो मेरे को देखने के लिए मुझे खुद, आप मुझे देख पा रहे हो, इसके लिए मैं खुद को जला थोड़ी रहा हूं, कुछ भी नहीं जरूरत है। लाइट रेज आई मेरे ऊपर, मुझसे रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज में एंटर कर रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग सोर्सेज को दो कैटेगरी में दे देते हैं। ल्यूमिनस सोर्स में बात करते हैं तो सूर्य भगवान हमारे यहां पर सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो कैंडल की भी मैं बात कर सकता हूं, मोमबत्ती भी हमारा ल्यूमिनस सोर्स है। बल्ब वगैरह जो हमारे पास होते हैं, ये सारे हमारे ल्यूमिनस सोर्स है। अगर मैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स की बात करता हूं तो चंदा मामा दूर के, चंदा मामा आपके जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि वो खुद इल्यूमिनेट नहीं हो रहे, उनके ऊपर लाइट रेज, सन की लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। ये ध्यान होगा आप लोगों को। उसके अलावा जितनी भी मटेरियल्स है, मैंने यहां पर आपको बुक्स दी है। बुक्स इसलिए क्योंकि हम लोगों के सबसे ज्यादा काम आती है, पढ़ो या नहीं पढ़ो बहुत काम आती है। लेकिन उसके अलावा जितना भी आपके घरों के अंदर फर्नीचर, टेबल वगैरह, ये जो भी है, दीवारें, ये सारी नॉन ल्यूमिनस सोर्स में आती है। ठीक है बेटा जी, ये चीजें समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लियरली। अब हम लोग जब सोर्स की बात करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। लाइट जब ट्रेवल करती है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर आती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से पास होती है। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। छोटी क्लासेज में पढ़ रखा होगा आपने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी? ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से लाइट रेज पूरा इक्वली निकलती है, एकदम। एयर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम
है ना। ऐसा मीडियम, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट क्या हो रही है, पूरी की पूरी पास हो रही है, उसकी वजह से आर पार दिखाई दे रहा है। हम सिंपली कहते हैं ना, जिसकी आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या आता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब तेल लगा हुआ कागज, जीना जीना सा, ठीक है ना। तो जीना जीना सा जो कागज होता है, या दुपट्टा तेरा सतरंगदा, जो लाल रंग के दुपट्टे वगैरह मूवीज में बताते हैं, दुपट्टा उड़ रहा है पीछे से, उस तरफ से दिख रहा है, अब क्लियर नहीं दिख रहा है आपको उस तरफ, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो वो आपके ट्रांसलूसेंट मीडियम है। लाइट रेस ट्रेवल तो कर रही है, क्रॉस तो कर रही है, पास तो हो रही है, लेकिन सारी की सारी नहीं। और ओपेक रेजिस्टेंस है, रुकावट है, जिसपे लाइट रेज आएगी लेकिन उसमें से पार नहीं करती। ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम लोगों को शेडोज मिलती है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है। मुझे उम्मीद है, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको जो सारा कंटेंट मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा इजीली, बहुत ही शॉर्ट में, और बहुत ही जो चीजें हैं वो मैंने सारी की सारी चीजों को समेटने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद में हमारे पास में आती क्या चीज है, इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ता हूं ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों को साइड में रखते हैं, सबसे पहले यही आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या आता है, रेक्टिलिनियर, सीधा चलना, ठीक है। सीधा चलने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट रे मेरे पास में है वो लाइट रे ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट रे किसी भी सोर्स की अगर आप बात करते हो, जैसे मैंने यहां पर बात की, ये मेरे पास सोर्स है, इस सोर्स से लाइट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। मान लो मैंने कोई दूसरी लाइट रे बनाई, वो इस तरफ गई, कोई थर्ड लाइट रे बनाई, वो इस तरफ जा रही है, लेकिन चलेगी कैसी, चलेगी हमेशा सीधी। उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डू यू नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या आप जानते हैं? यस, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि लाइट हमारा जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है। देखो एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखा रखा है, आप एक कैंडल रख लो, उस कैंडल को आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कैंडल के आगे आपने एक शीट रख दी, ठीक है, अब आपने शीट रखी तो आप कहोगे सर दिखेगा ही नहीं, अब उस शीट में छोटा सा होल कर दो, तो आप कहोगे अरे सर उस होल में से आपको रोशनी दिखाई दे रही है। अभी मैं कहूंगा एक होल से पता नहीं चला, तीन अलग अलग शीट्स रख के मैंने तीनों में होल कर दिया, तो मुझे क्लियर हो जाता है कि लाइट हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यही हमारी चीज है, और ये जो लाइट से रिलेटेड मैंने यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया है, यही चीज आपको बता रही है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और एयर या वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखने वाली बात है बेटा जी, याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इट इज मैक्सिमम स्पीड, दैट इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या सिंपली मैं कहूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है लाइट, बहुत फास्ट स्पीड है, लेकिन कहां पर, एयर या वैक्यूम में। अब आप कहोगे अगर दूसरा मीडियम हो जाए तो फिर दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। आई बात समझ में, मीडियम चेंज होगा, लाइट का स्पीड चेंज होता रहेगा, ठीक है भाई। अब अगर हमारी लाइट जो है, जैसे मैंने यहां पर एक बनाया, क्या बनाया कि मैं अगर बात कर रहा हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां लाइट रेज आ रही है, अब इसके रास्ते में हमने क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी पीछे इसकी शैडो बनती है। बेसिकली शैडो है क्या, शैडो इज डार्क स्पेस, अंधेरा है, हर जगह अंधेरा है, लेकिन जहां लाइट आ जाती है वहां से अंधेरा गायब हो जाता है। तो अंधेरा किस जगह पे रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उसी के जैसे ही शेप में अपने को वो दिखाई देता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट, शैडो शुड बी व्हाट, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां लाइट नहीं है वहां शैडो है, क्योंकि वहां डार्कनेस है। तो अ डार्क शेप ऑन अ सरफेस दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग बीइंग बिटवीन लाइट एंड दैट सरफेस। लाइट और किसी सरफेस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने, जैसे ये लाइट हो गया, ये यहां पर कोई भी सरफेस हो गया, इसके बीच में अगर हमने क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है जो नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट को ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे शैडो। ठीक है बेटा जी। अभी छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा शैडोज भी अलग अलग तरह की होती है, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, हल्की। अब कंफ्यूज अगर होते हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, घर पे एक्टिविटी करना, एक टॉर्च लेना, हाथ रखना अपना टॉर्च के आगे, आप देखोगे कि आपके हाथ को रखोगे तो पीछे दीवार पे शैडो बनती है। अब उंगलियों की या फिंगर्स की या हाथ की जो शैडो बनती है ना, दो बनती है। एक तो आउटर पार्ट होता है जो हल्का होता है, धुंधला धुंधला सा, और एक इनर पार्ट होता है जो बहुत गहरा होता है, डार्क होता है।
गहरा है वो अम्ब्रा है, हल्का है वो पेनम्ब्रा है। ये लाइट के जो शेडोज हैं इसके हम लोग पार्ट्स लेते हैं। ठीक है भाई, अभी अपने को कहता है जैसे ये शेडो बन रही है यहां पर। अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में छोटा सा उठ जाए, लाइट आई, ये कबूतर पे आई, इसकी शेडो बनी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि शेडो नहीं बने? अगर हमने लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सुनना मेरा क्वेश्चन ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है, अगर मैंने लाइट के रास्ते में कोई रुकावट रख दी और उसकी शेडो नहीं बन रही है, उसकी शेडो नहीं बन रही है, तो क्या होगा? सोचो। देखो यहां पर नई चीज आती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने कहा था ना कि हम लोग वेरियस फिनोमेना स्टडी करेंगे, उसमें यह भी एक नाम आएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यहां एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इसके मैंने रास्ते में यहां पर क्या रखा, कोई सोर्स रख दिया है, ये लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज क्या करेगी, यूं जाएगी, इसकी शेडो बनेगी इधर यहां कहीं ऐसे। जितना हम लोग आगे जाते हैं शेडो भी बड़ी होती जाती है। अगर मैं यहां पर एक काम करूं कि मैं इसको जो है छोटा करना शुरू कर दूं, छोटा करना मतलब आपको कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, इसको छोटा करना शुरू कर दिया, इस पार्ट को गायब कर दिया, तो क्या होगा, ये शेडो का भी ये पार्ट गायब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को मैं और छोटा कर देता हूं तो क्या होगा, हमारी जो शेडो है वो और छोटी हो जाएगी, ये वाला पार्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट को मैंने और छोटा कर दिया तो शेडो और छोटी हो जाएगी। आपको कहता है ऐसे चलते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऑब्जेक्ट मेरा इतना छोटा हो गया है कि जब मैंने इसके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट करवाई तो लाइट रेज इसके जो एंड्स है ना, तीखे किनारे, जैसे ये पेन है, इस पेन के जो ये एंड्स है, यहां से टकरा करके इसके अंदर मुड़ गई और जहां पर जानी नहीं चाहिए थी लाइट रेज वहां भी पहुंच गई। जहां लाइट रेज नहीं जानी चाहिए थी इसका मतलब वहां शेडो थी, तो अगर लाइट रेज वहां पहुंच गई तो क्या शेडो बनेगी? यस और नो? नहीं बनेगी। तो यही चीज हमारी होती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको कहता है कि एक पिन होल कर दिया छोटा सा, टॉर्च से आप लाइट करते हो, यही चीज होती है, पिन होल कर दिया छोटा सा, तो इसकी बननी तो चाहिए थी शेडो, लेकिन बनती नहीं है, यहां पर भी आपको रोशनी दिखाई देती है। इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के तीखे किनारों से, शार्प एंड से टकरा करके लाइट रेज क्या हो जाती है, उस जगह पहुंच जाती है जहां पहले नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स में मिलेगा, जैसे ये पिन होल टाइप, ठीक है ना। बाकी बड़ी क्लासेज में हम ज्यादा स्टडी करेंगे डिटेल में कि इसके लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी अपने को ध्यान में रखना है कि एक पिन होल की शेडो नहीं बनती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना रीजन होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पूछ सकता है आपसे, इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग होना अराउंड कॉर्नर सच दैट इट स्प्रेड्स आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरिया वेयर अ शेडो इज एक्सपेक्टेड। उन एरिया में पहुंच जाती है, उन एरिया को रोशनी दे देती है, रोशनी वहां पहुंच जाती है जहां पर पहले अंधेरा था, पहले शेडो थी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में जो है एक छोटी सी कहानी हम लोगों ने डिस्कस की है। इसके आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की और रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसको इंतजार करते रहिए, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।